नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन ये रहेगा कि किडनी वाले पेशेंट को कैसे डाइट प्लान करना चाहिए, जिससे उनकी रिकवरी जल्दी से हो जाए। किसी किसी पेशेंट को ये पता नहीं होता कि कौन से डाइट इंक्लूड करना है, कौन सी डाइट अवॉइड करना है, जिनकी वजह से उनकी वो जो डिज़ीज़ होती है ना, वो प्रोग्रेस होती जाती है, वो ठीक नहीं होती। तो आज ऑल ओवर किडनी की डिजीज़ की डाइट के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से डाइट प्लान करना चाहिए जिससे हमारे बॉडी के लिए वो इफ़ेक्टिव हो, जिससे हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स मिले। तो दोस्तों, आज हम 5 ऐसे फल के नाम बताएंगे जिससे किडनी डिसीज वाले पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट, उनकी। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं डाइट फॉर किडनी डिजीज़ की किडनी के डिजीज़ में कौन से डाइट इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो किडनी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना फ्रूट्स है वो है वाटरमेलियन। वाटरमेलियन को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और ये इसका हम आज इफ़ेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ इट इज़ नॉन एज गिफ्ट टू द किडनी। ये गिफ्ट किडनी के लिए एक उपहार माना जाता है। ये किडनी के लिए इतना बेस्ट फ्रूट है जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया या डिहाइड्रेशन हो गया, इनको मेंटेन करने के लिए भी वाटरमेलियन काम करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ बोथ डायूरेटिक एंड लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके पास डायूरेटिक मीन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में जो कि किडनी को फिल्टर करने के लिए स्टिमुलेट करता है। देन लैक्सेटिव एक ऐसा मेडिसिन होता है कि जो कि बोवेल को इम्पिटी करने में हेल्प करता है। मीन्स कि जो बेस्ट प्रोडक्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है उसको रिमूव करने के लिए ये लैक्सेटिव हेल्प करता है। तो जो वाटरमेलियस होता है उसके पास ये दोनों गुण होते हैं, डायूरेटिक एंड लैक्सेटिव होते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर डिसऑर्डर ऑफ किडनी, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। मीन्स कि ये हाईली रिकमेंड किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा किडनी डिजीज़ में वाटरमेलियन खाने के लिए बोलते हैं। और जिनको डायबिटीज़ होती है और जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यदि आपको हिंदी से इसका नोट चाहिए हो तो वो भी मिल सकता है। इसे किडनी के लिए उपहार के रूप में माना जाता है। इसमें मूत्रवर्धक और रेचक दोनों गुण होते हैं। गुर्दे की खराबी, मधुमेह, मोटापे, इसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि पहला जो अपना फ्रूट्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हमारा फ्रूट्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है मेलियन, खरबूजा। जैसा कि खरबूजा के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, और ये इतना इफ़ेक्टिव मेडिसिन हो सकता है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन इस अध्ययन के द्वारा साइंटिस्ट ने स्टडी किया और इसके ऊपर बताया कि ये इसके लिए क्या इफ़ेक्टिव है। चलिए देखते हैं। इट इज़ सोर्स ऑफ लिविंग वाटर। इट कंटेन 90 by 95% ऑफ वाटर। इसमें वाटर का कंटेंट 90 to 95% होता है। और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, यूरिनरी इन्फेक्शन, गॉट अर्थराइटिस एंड डिहाइड्रेशन। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। किडनी स्टोन हो गया किसी को, या तो फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या अर्थराइटिस या डिहाइड्रेशन, ऐसे इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा मेलियन खाने के लिए रिकमेंड करता है डॉक्टर। इट आल्सो यूज टू ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी ये यूज़ होता है। अब दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ओबेसिटी में यूज कैसे होता है। मीन्स कि हमारे ओबेसिटी मीन्स कि मोटापा, ओबेसिटी। तो इसमें होता क्या है कि ये एक बॉडी है सपोज दोस्तों। तो बॉडी में क्या होता है कि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो यदि
जो फ्लूइड होता है उसको फ़िल्टर करती है किडनी, और फिल्टर करने के बाद जो है तो वो यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है वो फ्लूइड। तो बॉडी की थिन करने का एक बहुत बेस्ट तरीका होता है कि उससे फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। देन दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे, हिंदी में दिया है कुछ इसके पॉइंट के बारे में, और ये तरबूज आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो पहला इसका पॉइंट है, खरबूजा यह जीवित जल स्रोत है, इसमें 90 to 95% पानी होता है। गुर्दे की विफलता, सॉरी दोस्तों यहाँ पे विफलता होगा, गुर्दे की विफलता, गुर्दे की पथरी, मूत्र संक्रमण, गठिया, निर्जलीकरण के प्रभावित चरण के लिए अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, मोटापे में भी उपयोग होती है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि गुर्दे की यदि विफलता मीन्स कि यदि किडनी फेल हो जाए, या तो पथरी हो जाए, या तो मूत्र में संक्रमण हो, गठिया हो, या तो फिर निर्जलीकरण मीन्स कि डिहाइड्रेशन, यदि वाटर की कमी हो रही है बॉडी में, तो भी इसको डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स है और ये समथिंग बहुत ही हेल्प करता है, तो वो है दोस्तों पीयर। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि ये क्या फंक्शन इन्वॉल्व करता है हमारी किडनी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रीनल फेलियर। यदि किसी पेशेंट की रीनल फेल हो जाती है तो इट इज़ स्टिमुलेट द रीनल फंक्शन, दस इट इज़ हाईली रिकमेंड फ्रूट इन केस ऑफ रीनल फेलियर ड्यू टू नेफ्राइटिस। यदि दोस्तों नेफ्राइटिस की वजह से, अब नेफ्राइटिस क्या है, नेफ्राइटिस मीन्स कि जो किडनी होती है, किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन वो जो कि किडनी में ब्लड का फिल्टर करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन का हो जाना, वहाँ पे इन्फेक्शन जब हो जाता है, उस कंडीशन को हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो जब नेफ्राइटिस की वजह से किडनी फेलियर होती है, जब नेफ्राइटिस की वजह से किडनी फेलियर होती है, तब डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, मीन्स की डाइट में कौन सा फ्रूट, ये पीयर जो है तो इसको प्रिस्क्राइब या रिकमेंड किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंज्यूम एलिमिनेट यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजनियस सब्सटेंस। दोस्तों जब बॉडी में हमारे यूरिक एसिड बढ़ने लगती है, यूरिक एसिड इंक्रीज़ होने लगती है, और जो नाइट्रोजन की जो सब्सटेंस वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, उनको एलिमिनेट करते, मीन्स उनको बाहर करने का काम भी करते हैं। कौन? ये इनके जो जूस होते हैं। इट आल्सो रिकमेंड इन वेट रिड्यूसिंग डाइट। वेट को यदि कम करने के लिए ऐसे डाइट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। देन दोस्तों हम इसको हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और ये फल को भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हिंदी में इसमें क्या बताया गया है। नाशपाती, इसको हम नाशपाती के रूप में भी जानते हैं। नाशपाती गुर्दे की विफलता, यह गुर्दे के कार्य को उत्तेजित करता है, गुर्दे को कार्य को उत्तेजित करता है, इसलिए नेफ्राइटिस के कारण गुर्दों की विफलता के मामले में अत्यधिक अनुशंसित फल है। मीन्स कि यदि नेफ्राइटिस के वजह से गुर्दे में कोई समस्याएं आ रही है, तो इस मामले में इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। एंड इसके सेवन से यूरिक एसिड और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ खत्म हो जाते हैं। इसके सेवन से यदि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रही है, या तो फिर नाइट्रोजन वाली सब्सटेंस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये भी कम होती हैं। देन दोस्तों हम नेक्स्ट फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लोकार्ट। इसको आप जानते होंगे दोस्तों, ये इसका पिक्चर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये होता है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, बट बहुत इफ़ेक्टिव होता है हमारी किडनी डिजीज़ के लिए। चलिए इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या वर्क करता है। इट इज़ नोन एज एंटी डायबिटिक फ्रूट। ये एक एंटी डायबिटिक फ्रूट्स है। डायबिटीज़ को कम करने के लिए ये इसको भी माना जाता है। फ्रूट स्टडी हैव शोन इट शुगर रिड्यूसिंग अफेक्ट, सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पर्सन। इसमें स्टडी के द्वारा पता चला है कि इसमें शुगर
ये शुगर की मात्रा को कम करता है, इसलिए डॉक्टर इसको डायबिटीज़ वाले पर्सन को अत्यधिक रूप में रिकमेंड करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में है, इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड इन इन्फेक्शियस डायरिया। यदि डायरिया हो रही है, किसी को इन्फेक्शियस डायरिया हो रही है, या किडनी डिसऑर्डर लाइक स्टोन हो गया, या तो फिर किडनी फेलियर हो गया, गाउट हो गया, तो इन सभी में ये फ्रूट्स जो है तो दिए जाते हैं। अब हिंदी में देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। लुकाट इसे एंटी डायबिटिक फल के रूप में जाना जाता है। अध्ययन से पता चला है कि ये शुगर कम करने वाला प्रभाव है, इसलिए इसे मधुमेह वाले लोगों के लिए अत्यधिक रूप में जो है तो अनुशंसित किया गया, या तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। संक्रमण, दस्त, गुर्दे की बीमारी जैसे पथरी, गुर्दे की विफलता, गठिया आदि में इसका जो है तो सिफारिश या तो फिर इसको रिकमेंडेशन किया जाता है दोस्तों। देन दोस्तों एक और पांचवा जो हमारा अचूक उपाय